हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके जीएस कॉन्सेप्ट एकेडमी पर। पिछले लेक्चर में दोस्तों हमने एमपीपीएससी प्री यूनिट 1 इसमें हमने संकल्पना एवं विचार में प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा को कवर कर लिया है। हमने वेदों को कवर कर लिया है। उपनिषद हमारी कंप्लीट है। आरण्यक हमने कंप्लीट कर लिया है। ब्राह्मण ग्रंथ हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं बेसिकली स्मृतियाँ, रित सभा समिति और जितना हो सकेगा उतना षड दर्शन। तो आज कोशिश है कि रित सभा समिति, स्मृतियाँ और षड दर्शन को हम समाप्त करने का प्रयास करेंगे इस वीडियो लेक्चर में। इससे पहले हम देख लेते हैं कि अभी तक जो हमने कवर किया है उसमें हम वेदांग पर पहुंचे थे और हम चर्चा कर रहे थे वेदांगों की कि वेदांग क्या होते हैं। तो मैंने आपको उसमें बताया था कि जो वेदों के ज्ञान और जो रहस्य है उसको सरल रूप प्रदान करने वाले जो ग्रंथ है वही कहलाए वेदांग। वेदांग का संधि विच्छेद होता है वेद के अंग, और जो वेद के 6 अंग हैं इन्हीं को वेदांग की संज्ञा दी गई है। इन्हीं पर हम चर्चा कर रहे थे। और पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि वेदांग जो 6 थे उनमें से हमने शिक्षा और कल्प की बात कर लिया था कि शिक्षा क्या होती है। बेसिकली जो वैदिक वाक्य हैं उनको स्पष्ट उच्चारण करने के लिए हमें शिक्षा की आवश्यकता हुई, और इसी को स्वर विज्ञान कहा जाता है। और यहाँ पे मैं आपको एक पॉइंट और बताना चाहूंगा दोस्तों। जो शिक्षा है, शिक्षा को वेदों की नासिका कहा गया है। क्या कहा गया है? वेदों की नासिका। वेदों की नासिका किसको कहा गया है? शिक्षा को कहा गया है। अब नासिका एक शारीरिक अंग है और हम क्या पढ़ रहे हैं? वेदांग अर्थात वेदों के अंग। तो वेदों के अंग में जो शिक्षा है वह क्या कहलाती है? वेदों की नासिका कहलाती है। इसी प्रकार से अगर हम कल्प की बात करते हैं दोस्तों, तो जो कल्प है इसको वेदों का हाथ कहा जाता है। वेदों का हाथ। वेदों का हाथ किसको कहा जाता है? कल्प। तो पिछले लेक्चर में हमने शिक्षा और कल्प को कवर कर लिया था। अब कल्प में मैंने आपको बताया कि कल्प मुख्यतः 3 प्रकार का होता है: श्रोत सूत्र, ग्रह सूत्र और धर्म सूत्र। इन तीनों प्रकारों के आधार पर अब हम आगे बात करते हैं कि स्रोत सूत्र क्या है, धर्म सूत्र क्या है और ग्रह सूत्र क्या है। तो चलिए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं अपने वेदांगों के टॉपिक को कंप्लीट करने के ही संदर्भ में। चलिए तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो सूत्र है वो 3 प्रकार के हैं, जिसमें हम पहली बात कर रहे हैं सबसे पहले स्रोत सूत्र की। स्रोत सूत्र समझना यह है कि ये स्रोत सूत्र होते क्या है। देखिए दोस्तों, स्रोत सूत्र को समझने के लिए आप देखिए, जितने भी यज्ञ संबंधी विधि विधान होते हैं, अर्थात यज्ञ से रिलेटेड जो भी विधि विधान है, यज्ञ से संबंधित विधि विधान, संबंधित विधि विधान, तो यज्ञ से संबंधित जितने भी विधि विधान हैं वो आपको श्रोत सूत्र में देखने को मिलेंगे। इसी श्रोत सूत्र का ही एक पार्ट है, एक भाग है, जिसको कहा जाता है शुल्ब सूत्र। तो कई जगह शुल्ब सूत्र को अलग संज्ञा दी गई है, लेकिन शुल्ब सूत्र है या श्रोत सूत्र का ही एक भाग है। अच्छा, शुल्ब सूत्र के बारे में खास बात क्या है? जो शुल्ब सूत्र है इसको भारतीय ज्यामिति का जनक माना जाता है। भारतीय ज्यामिति का जनक किसे माना जाता है? स्रोत सूत्र को, अर्थात जो हम कह सकते हैं रेखा गणित। तो हम कह सकते हैं रेखा गणित का प्रारंभ यहीं से हुआ है। रेखा गणित का प्रारंभ किस सूत्र से होता है? शुल्ब सूत्र से। और शुल्ब सूत्र क्या है? स्रोत सूत्र का ही एक भाग है। और दोस्तों, इसी स्रोत सूत्र के शुल्ब सूत्र में हमें जो यज्ञ की वेदियां होती हैं उनको नापने के प्रमाण मिलते हैं। तो यज्ञ वेदियों को नापने, इनका जो मेजरमेंट है वो हमें कहाँ देखने को मिलता है? शुल्ब सूत्र में। और शुल्ब सूत्र किसका भाग है? स्रोत सूत्र का। तो शुल्ब सूत्र में या स्रोत सूत्र में हमें बस यही 2-3 पॉइंट याद रखने हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्रह सूत्र की। ग्रह सूत्र, अब इसके नाम में ही छुपा हुआ है दोस्तों, ग्रह सूत्र। ग्रह अर्थात घर। तो मैं कह सकता हूं जो गृहस्थ जीवन है, गृहस्थ जीवन, इस गृहस्थ जीवन के सभी विधि विधान, गृहस्थ जीवन के सभी विधि विधान आपको कहां देखने को मिलेंगे? ग्रह सूत्र में। अर्थात हम कह सकते हैं गर्भाधान से लेकर व्यक्ति की अंत्येष्टि तक जो 16 संस्कार होते हैं, वे सारे 16 संस्कार आपको ग्रह सूत्र में देखने को मिलेंगे। आई होप ये पॉइंट आप समझ पाए हो। और जो तीसरा पॉइंट है उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। जो तीसरा सूत्र है जिसका नाम है धर्म सूत्र। धर्म सूत्र। अब ये धर्म सूत्र क्या है इसको समझ लेते हैं। दोस्तों, सामाजिक, धार्मिक और राष्ट्रीय दायित्व यानी कह सकते हैं कर्तव्य, इनको धर्म सूत्र में बताया गया है। किसके? तो हम कह सकते हैं सामाजिक
धार्मिक, सामाजिक के अलावा धार्मिक और राष्ट्रीय दायित्व आपके कहाँ बताए गए हैं? धर्मसूत्र में। यानी हम कह सकते हैं हमारा समाज के प्रति, हमारा धर्म के प्रति, हमारा राष्ट्र के प्रति क्या कर्तव्य है, इन कर्तव्यों को डिफाइन किया गया है धर्मसूत्र में। तो ये हुए 3 सूत्र और ये तीनों सूत्र किसके भाग हैं दोस्तों? ये हैं कल्प के भाग और कल्प को ही सूत्र के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे लिखा है वैदिक कर्मकांड को संपन्न कराने की विधि का उल्लेख। इसके लिए 3 सूत्र हैं, श्रुत सूत्र, गृह सूत्र और धर्म सूत्र। श्रुत सूत्र में क्या बताया गया है? यज्ञ से संबंधित विधि विधान। स्रोत सूत्र का ही एक भाग है शुल्ब सूत्र, जिसमें यज्ञ विधियों को नापने की आपको जानकारी मिलती है। दूसरा, भारतीय ज्यामिति का जनक या रेखागणित का प्रारंभ शुल्ब सूत्र से माना जाता है। गृह सूत्र में गृहस्थ जीवन, गर्भाधान से लेकर अंत्येष्टि तक जो 16 संस्कार होते हैं उनकी जानकारी मिलती है। और लास्ट है धर्म सूत्र, अर्थात एक व्यक्ति का सामाजिक, धार्मिक और राष्ट्रीय दायित्व के जो कर्तव्य हैं वो कैसे निभाए जाएंगे, उनके विधि विधान आपको धर्म सूत्र में देखने को मिलते हैं। अच्छा, हम पढ़ क्या रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं वेदांग। इन वेदांगों में हमें अभी 2 वेदांग समाप्त किए हैं। पहला शिक्षा और कल्प। अच्छा, कुल वेदांगों की संख्या कितनी है? तो 6। 6 में हमने शिक्षा कंप्लीट कर लिया है और कल्प कंप्लीट कर लिया है। अब हम बात करने वाले हैं व्याकरण की। चलिए, तो जो हमारा नेक्स्ट जो वेदांग होने वाला है तीसरे नंबर का, वो क्या कहलाएगा? व्याकरण। तो थर्ड नंबर पे हम बात कर लेते हैं अब व्याकरण की। ये व्याकरण क्या होता है? देखिए दोस्तों, जब हम व्याकरण की बात करते हैं तो जितने भी आपके संधि और समास के नियम हैं, धातु रचना है, प्रत्यय उपसर्ग है, नाम है, ये सारी बातों का उल्लेख आपको व्याकरण में देखने को मिल जाएगा। तो हम क्या कह सकते हैं? संधि, समास, संधि समास के नियम, संधि समास के नियम के अलावा नाम, धातु, इनकी रचना, इसके अलावा आपके प्रत्यय, उपसर्ग, इन सभी की चर्चा, ये जो व्याकरण के सभी टॉपिक हैं, ये आपको कहां देखने को मिलेंगे? व्याकरण में। व्याकरण की आप पुस्तक जानते हैं दोस्तों? व्याकरण की सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है अष्टाध्यायी, अर्थात 8 अध्यायों का समूह अष्टाध्यायी। और अष्टाध्यायी के रचयिता कौन है? तो हम जानते हैं महर्षि पाणिनि। पाणिनि ने लिखी है अष्टाध्यायी, जो व्याकरण की सबसे प्राचीन पुस्तक मानी जाती है दोस्तों। ये यहाँ पे लिख सकते हैं व्याकरण की सबसे प्राचीन पुस्तक है ये, प्राचीन पुस्तक। कौन सी? पाणिनि की अष्टाध्यायी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जा सकता है। दूसरा, जैसे अभी तक मैंने देखा, बताया आपको कि वेदों की नासिका किसको कहा गया है ना? इसी प्रकार से जो व्याकरण है, इसको वेदों का मुख कहा गया है। वेदों का मुख। तो वेदों का मुख किस वेदांग को कहा गया है? तो आप बताएंगे व्याकरण को वेदों का मुख कहा गया है। इसके अलावा दोस्तों, पतंजलि ने महाभाष्य भी लिखा है और कात्यायन ने वार्तिक भी लिखी है, वर्तिका भी लिखी है। तो ये अन्य व्याकरण की पुस्तकें हैं जो आप याद रख सकते हैं। अब जो तीसरा व्याकरण हुआ, चौथे नंबर पे हम बात करते हैं। तो चौथा हमारा वेदांग रहेगा निरुक्त। इसकी बात करनी है अब हमें, निरुक्त की। अब देखिए दोस्तों, जब हम निरुक्त को समझते हैं तो पहले हमें समझना पड़ेगा कि ये निरुक्त जो शब्द है इसका अर्थ क्या होता है। तो सबसे पहली बात हम इसका अर्थ देखेंगे। निरुक्त शब्द का अर्थ होता है व्युत्पत्ति शास्त्र। व्युत्पत्ति शास्त्र, ये किसका अर्थ है? निरुक्त का अर्थ है। अर्थात शब्दों की व्युत्पत्ति या उनका निर्वचन ही निरुक्त कहलाता है। यहां से आपको पता चलता है कि शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई। तो बेसिकली शब्दों की उत्पत्ति की चर्चा की जाती है निरुक्त में। इसको वेदों के कान कहा गया है दोस्तों। वेदों के कान। वेदों के कान किसको कहा गया है? निरुक्त को कहा गया है। और हम सब जानते हैं निरुक्त के जो प्रथम आचार्य हैं, निरुक्त के प्रथम आचार्य, निरुक्त के प्रथम आचार्य का क्या नाम है? तो हम बताएंगे कश्यप मुनि। कश्यप मुनि, इनको निरुक्त के पहले आचार्य माना गया है। और अगर आप इनकी रचना याद रखना चाहो, इनकी रचना का नाम है निघंटु। निघंटु, क्लियर है? पांचवा जो वेदांग है वह है छंद। तो अब हम बात करते हैं 5वें नंबर पे छंद की। आइए दोस्तों, छंद पे हम चर्चा करते हैं। सबसे पहला, छंद को वेदों के पैर कहा गया है, ये याद रखना है। वेदों के पैर किसको कहा गया है? छंद को। अच्छा, छंद जो है हमें, ये पद्यों को चरणों में सूत्रबद्ध करने हेतु इनकी रचना हुई है। जितने भी पद्य थे, हम कह सकते हैं जो पद्य हैं, इन पद्यों को चरण, चरणों में सूत्रबद्ध, सूत्रबद्ध करने हेतु हमें जो छंद है, छंद की
छंद का निर्माण हुआ। और चरणों की वजह से इनको चतुष्पदी व्रत कहा जाता है। इसको चतुष्पदी व्रत, चतुष्पदी व्रत भी छंदों को कहा जाता है। और छंद शास्त्र के जनक हम सब जानते हैं, आचार्य पिंगल को कहा जाता है। आचार्य पिंगल, आचार्य पिंगल को क्या कहा जाता है? यही है छंद शास्त्र के जनक, छंद शास्त्र के जनक आचार्य पिंगल है। तो छंदों को क्या कहा जाता है? छंद की उत्पत्ति क्यों हुई? इसको चतुष्पदी व्रत भी कहा जाता है। और छंद शास्त्र के जनक कौन है? ये 5वें नंबर का जो हमारा वेदांग है, इसको हमने कंप्लीट किया। और अब हमारा शेष रह जाता है अंतिम या छठवां वेदांग, और छठवें वेदांग का नाम है ज्योतिष। अब हमें बात करनी है ज्योतिष की। ज्योतिष क्लियर है? अब ज्योतिष के बारे में समझते हैं हम। दोस्तों सीधी सी बात है, जो नक्षत्र हैं, अर्थात हम कह सकते हैं नक्षत्रों एवं ब्रह्मांड की जानकारी, नक्षत्रों एवं ब्रह्मांड की जानकारी जो है हमें किससे प्राप्त होती है? ज्योतिष से प्राप्त होती है। ज्योतिष के प्राचीनतम जो विद्वान हैं, सबसे पहले हम कह सकते हैं प्राचीनतम विद्वान, उनका नाम है लगध मुनि। लगध मुनि। तो लगध मुनि क्या है? ज्योतिष के सबसे पहले या प्राचीनतम विद्वान। और इनकी पुस्तक जो थी, इनकी पुस्तक का नाम है वेदांग ज्योतिष। क्या नाम है? वेदांग ज्योतिष। तो वेदांग ज्योतिष के रचनाकार कौन है? लगध मुनि। और दोस्तों अगर हम बात करते हैं ज्योतिष की सबसे प्राचीनतम पुस्तक, तो प्राचीनतम पुस्तक भी कौन सी होगी? प्राचीनतम पुस्तक। तो इसका जवाब भी क्या होगा? वेदांग ज्योतिष। और हम सब जानते हैं दोस्तों, ज्योतिष को कहा जाता है वेदों की आंख। वेदों की आंख। तो दोस्तों प्रीलिम्स के पॉइंट्स ऑफ व्यू से जितने भी फैक्ट्स इन वेदांगों में हो सकते थे, वो मैंने सारे पुट आउट और पिन आउट करने की कोशिश की है। आई होप ये फैक्ट आप पढ़िए और साथ में एमसीक्यू लगाइए घटना चक्र से। अगर बनते हैं तो ठीक है, ज्यादा आपको कंटेंट के पीछे नहीं भागना है। पेपर को कम समय है, जितना हो सके कंसाइज करके इसको समाप्त करने का जल्दी से जल्दी प्रयास कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में थोड़े मैं लेंदी वीडियोस लेके आऊंगा, जिसमें 1, 2 या 3 टॉपिकों को एक ही लेक्चर में कवर करने का प्रयास करूंगा। अभी समझाने बुझाने का समय इतना नहीं है, केवल पॉइंट टू पॉइंट फोकस करिए। कंटेंट, फैक्ट और एमसीक्यू, ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू लगाइए। तो इस प्रकार से हमने जो वेदांग वाला टॉपिक है, वेदांग हमने अपने कंप्लीट कर लिए। तो वेदांग 6 थे, हमने सारे देख लिए: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। अब वेदांग के बाद सिलेबस में, हालांकि सिलेबस में वेदांग मेंशन नहीं है, लेकिन वेदांग हमें वेदों के ही क्रम में पढ़ने पड़े हैं। अब सिलेबस में मेंशन है क्या? सिलेबस में मेंशन है स्मृतियां। तो अब हमें चर्चा करनी है स्मृतियों के बारे में। चलिए दोस्तों, अब हम स्मृतियों के ऊपर चर्चा करते हैं। स्मृतियां क्या होती हैं, कौन कौन सी स्मृतियां हैं, और उन स्मृतियों में क्या क्या डिस्क्रिप्शन दिए हैं, इन सब पे हम चर्चा करते हैं। तो अब हमारी जो हेडिंग होने वाली है वो क्या है? स्मृति। स्मृति। तो अब हमें इन स्मृतियों पर चर्चा करनी है। पहले स्मृति। दोस्तों स्मृतियों को धर्मशास्त्र भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धर्मशास्त्र भी कहा जाता है। किनको? स्मृतियों को। अच्छा, धर्मशास्त्र क्या? शास्त्र मतलब जिसमें कुछ नियम होंगे, और किसके? धार्मिक नियम। तो धर्मशास्त्र भी कहा जा सकता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि एक मनुष्य है जो, उस मनुष्य के संपूर्ण जीवन, उसके पूरे जीवन काल में, अर्थात संपूर्ण जीवन, उसके संपूर्ण जीवन के क्रियाकलाप, क्रियाकलाप एवं उसकी कुछ विधि, और विधि में होने वाले विधि निषेधों की चर्चा, इन दोनों की हमें जो जानकारी मिलती है, वह कहां से मिलती है? हमें हमें स्मृतियों से प्राप्त होती है। तो देखिए, स्मृतियों को धर्मशास्त्र कहा जाता है, और मनुष्य के संपूर्ण जीवन के क्रियाकलाप एवं उसके विधि निषेधों की जानकारी हमें स्मृतियों से प्राप्त होती है, कि एक इंसान को क्या करना चाहिए, क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या धर्म है, क्या अधर्म है, ये सारी जानकारी स्मृतियों से मिलती है दोस्तों। इसलिए स्मृतियों को हिंदू धर्म के कानूनी ग्रंथ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्मृतियों को हिंदू धर्म के कानूनी ग्रंथ, ये हमारे कानूनी ग्रंथ हैं। ये पॉइंट याद रखना है। एक पॉइंट और आप याद रख सकते हो प्रीलिम्स की दृष्टि से, जितनी भी स्मृतियां हैं दोस्तों, ये पद्य विधा में लिखी गई हैं। अर्थात ये पद्य में लिखी गई, गद्य में नहीं, पद्य में लिखी गई हैं। ये बात याद रखनी है। अब हम कुछ महत्वपूर्ण स्मृतियां और उनमें कौन कौन सी बातें मेंशन है, इन पर चर्चा करते हैं। जैसे सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं सबसे फेमस और प्रचलित मनु स्मृति के बारे में। अब हमें बात करनी है पहले मनुस्मृति के बारे में। देखिए दोस्तों, जब हम मनुस्मृति की बात करते हैं, तो वर्ण व्यवस्था की ये वकालत करती है। सबसे पहली बात, वर्ण व्यवस्था की वकालत यानी तरफदारी करती है।
ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा, ये हिंदू धर्म की प्रथम प्रमाणिक धर्म शास्त्र है। हिंदू धर्म की प्रथम प्रथम क्या प्रमाणिक धर्म शास्त्र है, प्रथम प्रमाणिक धर्म शास्त्र है क्या, मनुस्मृति। इसके अलावा दोस्तों कहा जाता है कि जो मनुस्मृति है इसकी जो रचना हुई है वो हुई है शुंग काल में। किस काल में इनकी रचना हुई है, शुंग काल में इसकी रचना हुई है। इसके अलावा इससे हमें उस समय की यानी हम कह सकते हैं तत्कालीन तत्कालीन भारतीय जानकारी मिलती है, तत्कालीन भारतीय जानकारी हमें प्राप्त होती है मनुस्मृति से। उस समय में क्या स्थिति थी समाज की, है ना। इसलिए इसको भारतीय आचार संहिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, भारतीय आचार संहिता, भारतीय आचार संहिता, यानी ये कोड का काम करती थी ये उस समय कि। और दोस्तों सबसे खास बात इसका है ये कि 1776 में 1776 में इसका अनुवाद हुआ। अनुवाद मतलब इसको ट्रांसलेट किया गया, और इसका जब ट्रांसलेशन किया गया तो किस नाम से हुआ, इसका ट्रांसलेशन हुआ द कोड ऑफ जेंटुलॉज। इस नाम से इसका जो है अनुवाद किया गया, द कोड ऑफ जेंटुलॉज। ये जो है आपका मनुस्मृति के बारे में जितने भी फैक्चुअल पॉइंट थे, तथ्यात्मक पॉइंट थे, ये हमने डिस्कस किए। अच्छा, मनुस्मृति के बाद और कुछ स्मृतियां हैं, उन पर भी प्रकाश डाल देते हैं। जैसे एक है, आपने सुना होगा याज्ञवल्क्य स्मृति। अब तो छोटे छोटे हैं, याज्ञवल्क्य स्मृति। अब याज्ञवल्क्य स्मृति में क्या क्या बातें की गई हैं ये समझ लेते हैं। केवल हमें प्रीलिम्स की दृष्टि से याद रखना है। तो दोस्तों केवल एक पॉइंट याद रखना है इसमें कि विधवाओं विधवाओं को संपत्ति में अधिकार होगा, संपत्ति में अधिकार। ये चर्चा हमें याज्ञवल्क्य स्मृति में देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है कि विधवाओं को भी संपत्ति में हिस्सेदार माना जाएगा, उनका अधिकार होगा। और एक स्मृति है नारद स्मृति, नारद स्मृति। अब हम नारद स्मृति पर भी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहली बात दोस्तों ये माना जाता है कि ये गुप्त काल की रचना है, पहला पॉइंट। दूसरा, नारद स्मृति में ही सबसे पहले दासों की बात की गई है, दासों की बात आपको नारद स्मृति में देखने को मिलेगी। और दोस्तों इसमें बताया जाता है कि उस समय जो स्वर्ण मुद्रा चलती थी, स्वर्ण मुद्रा, उस स्वर्ण मुद्रा का नाम था दीनार। तो ये भी पॉइंट आप याद रख सकते हो। इसके अलावा एक और है देवल स्मृति। अगर हम देवल स्मृति की बात करेंगे, देवल स्मृति, देवल स्मृति क्या बताती है, ये बताती है धर्मांतरण के बारे में, धर्मांतरण की चर्चा। धर्मांतरण की चर्चा हमें किसमें देखने को मिली है, सबसे पहले देवल स्मृति में। यानी जो मुस्लिम हो गए हैं वो पुनः हिंदू बन सकते हैं, ऐसा आपको देवल स्मृति में देखने को मिलेगा। और एक और स्मृति है जिसका नाम है विष्णु स्मृति, विष्णु स्मृति। अगर हम विष्णु स्मृति की चर्चा करते हैं तो विष्णु स्मृति में आता है चार वर्ण। सबसे पहले आपको चार वर्णों की चर्चा में देखने को मिलेगी आपको इसमें। चार वर्णों के अलावा आश्रम व्यवस्था का उल्लेख आपको देखने को मिल जाएगा, आश्रम व्यवस्था। और आश्रम व्यवस्था के हेतु इसमें ही बताया गया है कि अपराध हेतु क्या दंड होगा। तो अपराध हेतु दंड की व्यवस्था, अपराध हेतु दंड की व्यवस्था आपको कहाँ देखने को मिलेगी, विष्णु स्मृति में। तो इस प्रकार से जो हमारे सिलेबस में स्मृतियों वाला टॉपिक था और प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने इसमें अपना पर्याप्त चीजें देख ली। तो ये हमारा स्मृतियां भी कंप्लीट। अब हम बात कर लेते हैं रित सभा और समिति की। चलिए अब हम चर्चा करते हैं रित सभा और समिति के बारे में। तो नेक्स्ट हेडिंग होगी हमारी रित सभा, और साथ में हम देखने वाले हैं समिति। एक एक करके हम इन तीनों को ही देखने वाले हैं, रित सभा और समिति को। सबसे पहले हम बात करते हैं रित क्या है ये। जब हम रित के बारे में चर्चा करते हैं मित्रों तो आपको समझना पड़ेगा, ये एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये प्राकृतिक नियम है। रित का मतलब है प्राकृतिक नियम, नेचुरल लॉ। प्राकृतिक नियम के अलावा आप क्या कह सकते हो, इसमें यह एक नैतिक सिद्धांत की बात करती है, नैतिक सिद्धांत। तो प्राकृतिक नियम हुआ, नैतिक सिद्धांत हुआ। क्यों, अच्छा आप रित का जब शब्दार्थ देखोगे, रित का जो शाब्दिक अर्थ होगा वो क्या होगा, उचित या सही, या आपको मिलेगा नैतिक सहमार्गी। अर्थात सीधी सी बात है, इथिकल होने की बात करती है रित। और ये कैसा नियम है, एक प्रकार का प्राकृतिक नियम है, अर्थात नेचुरल लॉ है। ये बात भी आपको याद रखनी पड़ेगी। रित जो कहती है कि
सृष्टि में जो नियम होंगे वो सर्वमान्य होंगे। तो सृष्टि का सर्वमान्य नियम, सर्वमान्य नियम की बात करती है ऋत। सृष्टि का सर्वमान्य नियम का मतलब ये है, सीधी सी बात, आप एक पॉइंट में याद रख सकते हो कि ये विश्वव्यापी सामंजस्य की बात करती है। विश्वव्यापी सामंजस्य अर्थात सूरज के ढलने पर अंधेरा होगा, तो ये सृष्टि का सर्वमान्य सिद्धांत है। चाहे वो इंडिया में हो, चाहे वो अमेरिका में हो, सूरज ढलेगा तो अंधेरा होना है। तो रित इसी प्रकार के नैतिक और प्राकृतिक, अब भाई सूर्य को निकलना है तो कभी वो अपना नियम नहीं बदल सकता, और ढलना है ये भी नियम उसका चेंज नहीं हो सकता। तो इस प्रकार से कैसा होगा, प्राकृतिक नैतिक नियम है, उचित है, सही है। दूसरा, सृष्टि का सर्वमान्य सिद्धांत है और विश्वव्यापी सामंजस्य ये बना के रखती हैं। और दोस्तों जो वरुण देवता थे, वरुण, इन वरुण देवता को ऋत का रक्षक माना जाता है। ऋत का रक्षक किसको कहा जाता है, वरुण देवता को। अर्थात जितने भी नैतिक सिद्धांत है उनकी रक्षा करना किस देवता का कार्य था, वरुण। इसलिए वरुण को ऋतस्य गोपा भी कहा गया है। क्या कहा गया है, ऋतस्य गोपा। ऋतस्य गोपा किसको कहा गया है, वरुण देव को कहा गया है। ऋत के बारे में आप ये भी पॉइंट याद रखेंगे। और दोस्तों ऋत के मुख्यतः 3 आयाम होते हैं। ये 3 आयाम कौन कौन से हैं, एक बार हम तीनों आयामों को देख लेते हैं। 3 आयामों में हम बात करेंगे तो एक तो ये प्राकृतिक नियम की बात करता है, प्राकृतिक नियम, नेचुरल लॉ। दूसरा ये एथिकल यानी नैतिक नियम की बात करता है। और लास्ट ये कर्मकांडीय नियम की भी बात करता है। ऑर्थोडॉक्स वाली जितनी भी चीजें हैं, कर्मकांडीय नियम, रूढ़िवादिता वाली चीजें। तो ये तीनों नियम आपको ऋत में देखने को मिल जाएंगे। तो एक बार फिर से हम देख लेते हैं। देखिए ऋत क्या है, एक प्रकार से ये प्राकृतिक नियम है, नैतिक सिद्धांत है ये। ऋत का शब्दार्थ होता है उचित, सही या नैतिक, सहमार्गी। दूसरा, वरुण देवता को ऋत का रक्षक माना गया है, इसलिए वरुण को ऋतस्य गोपा नाम मिलता है। ऋत सृष्टि का सर्वमान्य नियम है, अर्थात सृष्टि में कहीं भी जाएंगे ये नियम समान ही होंगे, इसलिए कहा जाता है कि यह विश्वव्यापी सामंजस्य है। इसके 3 मुख्यतः आयाम आपको डायमेंशन देखने को मिल जाएंगे ऋत के। पहला नेचुरल लॉ अर्थात प्राकृतिक नियम, नैतिक नियम अर्थात एथिकल नियम, और कर्मकांडीय नियम। बस ऋत में हमें केवल अभी इतना ही याद रखना है। ऋत के बाद अब हम बात करते हैं जो दूसरा हमारा होगा, सभा। सबसे इंपॉर्टेंट, सभा क्या होती है। अब हम सभा के बारे में जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट और कॉन्सेप्ट हैं उनको देख लेते हैं एक बार। देखिए जब हम सभा की बात करते हैं तो सबसे पहले प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो फैक्ट बनता है वो ये कि आपसे प्रश्न पूछा सकता है कि बताइए ऋग्वेद में सभा का उल्लेख कितनी बार है। तो दोस्तों ऋग्वेद में 8 बार सभा का उल्लेख किया गया है। कितनी बार, 8 बार आपको सभा का उल्लेख देखने को मिल जाएगा। अच्छा, सभा की उत्पत्ति की हम बात करते हैं, कब होती है। तो दोस्तों याद रखेंगे आप, जो सभा है इसकी उत्पत्ति हुई है ऋग्वेद के उत्तर काल में। कब, ऋग्वेद के उत्तर काल में, उत्तर काल में इसकी उत्पत्ति हुई है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर हम सभा की बात करते हैं तो सभा का महत्वपूर्ण पॉइंट ये हो जाता है दोस्तों कि मुख्यतः इसमें वृद्ध, यहां पर वृद्ध से तात्पर्य है श्रेष्ठ व्यक्ति। तो वृद्ध, और वृद्ध के अलावा इसमें अभिजात वर्ग के लोग, अभिजात, अभिजात वर्ग का तात्पर्य है संभ्रांत लोग, कुलीन लोग, एक प्रकार से आप ये कह सकते हो। ये ही सदस्य शामिल होते थे। तो आपसे पूछा जा सकता है कि सभा में कौन कौन से सदस्य शामिल होते थे, तो ध्यान रखना वृद्ध यानी कि श्रेष्ठ और अभिजात वर्ग के लोग इस सभा में शामिल हुआ करते थे। दोस्तों ये जो सभा है, समिति जो हम पढ़े हैं, तो समिति से पढ़ेंगे अभी, जो समिति से छोटी संस्था है ये, समिति से छोटी संस्था है, अर्थात सभा छोटी है किससे, एज कंपेयर टू समिति, समिति इससे बृहद संस्था है। और दोस्तों सभा में जितने भी भागीदार होते हैं, भागीदार यानी पार्टिसिपेट करने वाले, उन भागीदारों को दोस्तों सभे कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सभे कहा जाता है। सभे किसको कहा जाता है, जो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं। इसके अलावा दोस्तों सभा में हम और बात कर लेते हैं। तो सभा में जो भी सदस्य होते हैं, सभा के जो सदस्य होते हैं, उनको श्रेष्ठ जन, श्रेष्ठ जन कहा जाता है। और सभा में जो सदस्य लेते हैं वो होते कौन है, श्रेष्ठ जन। इन्हीं श्रेष्ठ जनों को दोस्तों सुजान या कुलीन कहा जाता है, कुलीन। एक बार फिर से आप इस पॉइंट को ध्यान से समझिएगा। इसमें वृद्ध और अभिजात लोग सदस्य शामिल होते हैं। इन सदस्यों में शामिल होने वाले लोग कैसे होते हैं, श्रेष्ठ होते हैं। इन श्रेष्ठ जनों को ही सुजान या कुलीन कहा जाता है। ये पॉइंट याद रखने लायक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये।
दोस्तों इसके अलावा अगर हम बात करते हैं सभा की, तो सभा को अथर्ववेद में, किसमें, अथर्ववेद में एक अन्य नाम दिया गया है, और वो अन्य नाम आपसे पूछा जा सकता है। तो सभा को अथर्ववेद में नरिष्ठा कहा गया है। क्या कहा गया है? नरिष्ठा। अच्छा, नरिष्ठा का अर्थ क्या होता है? इस नरिष्ठा का अर्थ होता है अनुलंघनीय, यानी जो निर्णय होंगे उनका उल्लंघन नहीं किया जा सकता है, इसलिए अथर्ववेद में सभा को नरिष्ठा कहा गया है। आपने बहुत कुछ समझा, लेकिन अभी आप प्रॉपर नहीं समझ पा रहे हो कि सभा है क्या। आइए हम समझते हैं सभा है क्या, इसको तो समझ लें। आपने ये बता दिया कि सभा में ये सदस्य शामिल होते हैं, सभा के इन भागीदारों को ये कहा जाता है, सभा की उत्पत्ति इस काल में हुई, लेकिन है क्या सभा? तो सभा को समझना है तो हमें समझना पड़ेगा सभा का कार्य क्या है, और जैसे ही हम कार्य बताएंगे तो हम समझ जाएंगे सभा का उद्देश्य क्या है। तो सभा का कार्य है दोस्तों न्याय, न्याय देना। न्याय देने के अलावा दंड निर्धारित करना, अर्थात हम कह सकते हैं ये एक तरह से आज की अदालत का कार्य करती थी। तो सभा क्या है? अदालत। ये प्रश्न आपसे पूछा सकता है, इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ये ध्यान रखना है आपको ये पॉइंट। अगर हम सभा के अध्यक्ष की बात करते हैं, जो सभा का अध्यक्ष होगा, जो हेड होगा, जो लीड मैन होगा, उस अध्यक्ष को कहा जाता है सभापति। नॉर्मल सा पॉइंट है ये, सभापति। इसके अलावा इसमें जो पुरुष सदस्य होते हैं, पुरुष सदस्य, और सभा में ध्यान से देखना दोस्तों, महिलाओं को भी भाग लेने की अनुमति थी। तो जो इसमें महिला सदस्य होती हैं, इनके अलग अलग नाम आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे जो पुरुष सदस्य होते हैं उनको कहा जाता है संभय, और जो महिला सदस्य होती हैं उनको कहा जाता है संभावती। संभावती। आपसे प्रश्न पूछा था संभावती क्या है? तो संभावती सभा में भाग लेने वाली महिलाएं होती हैं, संभावती। इसके अलावा दोस्तों जो द्वार रक्षक होता है, द्वार रक्षक, द्वार रक्षक को क्या कहा जाता है? आपसे प्रश्न पूछा था सभा के द्वार रक्षक को क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है सभापाल। क्या कहा जाता है? सभापाल। ये पॉइंट आप याद रखेंगे। तो सभा क्या है, सभा का ऋग्वेद में कितनी बार उल्लेख है, सभा का कार्य क्या है, और सभा का अध्यक्ष कौन होता है, सभा के सदस्य क्या कहलाते हैं, ये सारी बातें हमने चर्चा कर ली। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं हमारा सभा वाला पॉइंट कंप्लीट हुआ। सभा के बाद हम बात करते हैं समिति की। समिति क्या है ये? चलिए, तो अब हेडिंग हमारी नेक्स्ट समिति। आइए दोस्तों अब समिति पर हम समझते हैं। सबसे पहले ऋग्वेद में इसका 9 बार उल्लेख देखने को मिला है, 9 बार। एक प्रकार से हम कह सकते हैं एक आम जनप्रतिनिधि सभा थी, जनप्रतिनिधि सभा थी, यानी हम कह सकते हैं आज की लोकसभा है, आज की लोकसभा। तो इसकी तुलना हम, समिति की तुलना हम लोकसभा से करते हैं। दूसरा, समिति का मुख्य कार्य क्या था, यहां से प्रश्न जरूर पूछा सकता है। दोस्तों समिति का, सभा का कार्य हमने देखा अभी, न्याय देना, दंड देना, जबकि समिति का कार्य क्या है? राजा का निर्वाचन, राजा का निर्वाचन करना, साथ में उस पर नियंत्रण स्थापित करना। ये दोनों किसके काम है? समिति के। समिति का जो अध्यक्ष होता है, समिति का जो अध्यक्ष होता है वह या तो पति कहलाता है या ईशान, ये दोनों नाम आपको देखने को मिल जाएंगे। ईशान, ये याद रखना है। दूसरी जो समिति की खास बात क्या है कि यहाँ पर जो भी निर्णय होते थे वो सहमति से होते थे। तो समिति में सहमति से निर्णय संपन्न होते थे, अर्थात हम कह सकते हैं यह समिति है एक प्रकार से राष्ट्रीय एकेडमी की तरह कार्य करती थी, राष्ट्रीय एकेडमी की तरह कार्य करती थी। और इसका जो महत्व है, इसका जो इंपॉर्टेंस है, इसका जो महत्व है वह उत्तर वैदिक काल में आपको देखने को मिल जाएगा। उत्तर वैदिक काल में इसका महत्व ज्यादा बढ़ा। ये पॉइंट भी आप याद रख सकते हो। तो इस प्रकार से ये समिति हुई। समिति की तुलना, चर्चा ऋग्वेद में कितनी बार है, ये है क्या, इसका कार्य क्या है, ये सारी बातें हमने समिति के संदर्भ में देखी। अब समिति के संदर्भ में आपको कुछ पॉइंट और याद रखने हैं, या हम दोनों के संदर्भ बात करते हैं तो नोट लगा के इन दोनों के हम अंतर देख लेते हैं एक बार। देखिए दोस्तों, जहां सभा न्यायिक कार्य करती है, कैसा? न्यायिक कार्य, वहीं आपको याद रखना है समिति राजा की नियुक्ति करती है। तो पहला डिफरेंस हो गया दोनों में। समिति क्या करती है? राजा की नियुक्ति, वहीं सभा क्या करती है? न्यायिक, न्याय का कार्य करती है। अच्छा, सभा की बात करें तो इसमें महिलाएं भाग ले सकती थी, जबकि समिति में महिलाएं पार्टिसिपेट नहीं कर सकती थी। ये बेसिक से डिफरेंस है सभा और समिति में, कार्यों के आधार पर और भागीदारी के आधार पर। तो सभा हुआ, समिति हुआ, रित हुआ। अब सिलेबस में तो सभा, समिति और रित ही दिया है, लेकिन हम विधत पे भी थोड़ी बहुत चर्चा कर लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारी हेडिंग हो जाएगी विधत।
ये विदत क्या है, विदत को समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, जब हम विदत की बात करते हैं तो सबसे पहले इसकी 122 बार आपको ऋग्वेद में चर्चा देखने को मिल जाएगी। तो 122 बार उल्लेख हुआ है विदत का, और कहा जाता है कि यह आर्यों की आर्यों की सर्व प्राचीन संस्था है, सर्व प्राचीन संस्था है। तो कभी भी आपसे पूछा जाएगा आर्यों की सर्व प्राचीन संस्था कौन सी है, तो विदत होगी। ध्यान से देखना, समझना दोस्तों। और ये कहा किसने है? ये कहा है राम शरण शर्मा ने, राम शरण शर्मा। उनके अकॉर्डिंग ये बात मैंने आपको बताई। इसमें दोस्तों स्त्रियां भी भाग लेती थी, पहला बात, स्त्रियां इसमें पार्टिसिपेट करती थी, भाग लेती थी। और कहा जाता है युद्ध में लूटे हुए धन का वितरण किया जाता था इसके द्वारा। क्या काम किया जाता था? युद्ध में लूटे हुए धन का वितरण किसके द्वारा किया जाता था? विदत के द्वारा। और मुख्यतः इसमें आपको सैनिक, असैनिक और धार्मिक कार्य जो थे वो संपन्न कराने में इसका योगदान होता था। तो सैनिक, असैनिक और धार्मिक कार्य कराने में विदत का महत्वपूर्ण योगदान था। तो सभा, समिति, विदत और रित हमने ये कंप्लीट कर लिया। आइए एक बार सिलेबस पे हम फिर नजर डालते हैं। तो अभी तक हमने सिलेबस में जो जो कंप्लीट कर लिया, एक बार उसको फिर से देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, हमें चलना है सिलेबस के अकॉर्डिंग। वेद कंप्लीट, उपनिषद कंप्लीट, आरण्यक कंप्लीट, ब्राह्मण ग्रंथ कंप्लीट, स्मृतियां कंप्लीट, रित सभा समिति कंप्लीट है। अब हम आज स्टार्ट करने वाले हैं षड दर्शन को। इसमें एक दो षड दर्शन के बारे में हम बात करेंगे, और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम षड दर्शन, गणतंत्र, वर्णाश्रम, पुरुषार्थ, ऋण संस्कार, पंच महायज्ञ, हो सकता है ये सारे टॉपिक आपको एक वीडियो में देखने को मिल जाएंगे। चलिए, तो अब पहले हम षड दर्शन के बारे में थोड़ा बहुत देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले बात आती है षड दर्शन। षड दर्शन, दर्शन का मतलब होता है फिलोसफी। तो ये पूरा आप इसको फिलोसफी की दृष्टि से देख के चलेंगे। यहाँ पे सबसे पहले दर्शन क्या है? सीधी सी बात है, जिसके द्वारा यथार्थ की अनुभूति हो। हम कह सकते हैं जिसके द्वारा यथार्थ यानी वास्तविकता, यथार्थ की अनुभूति अनुभूति हो, वही क्या है? दर्शन है। वही दर्शन है। संस्कृत में कह सकते हैं दृश्यते यथार्थ तत्वमनेन, अर्थात जिसके द्वारा यथार्थ की अनुभूति हो वही दर्शन है। दर्शन एक ऐसी विद्या है दोस्तों जिससे आप सत्य और ज्ञान की क्या कर सकते हो? खोज कर सकते हो। यह है दर्शन। तो सत्य और ज्ञान की खोज होती है केवल दर्शन से। और दर्शन दोस्तों एक प्रकार से हम कह सकते हैं यह आस्तिक है। आस्तिक। कुछ दर्शन आपको, आस्तिक का मतलब है ईश्वरवादी, अर्थात कुछ दर्शन आपको मिलेंगे। अगर हम बात कर लेते हैं कुछ दर्शन की, तो कुछ दर्शन आपको मिलेंगे कैसे? अनीश्वरवादी। अनीश्वरवादी जो ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं रखते, ऐसी दार्शनिक परंपराएं अनीश्वरवादी दार्शनिक परंपराएं कहलाती हैं, जिनमें महत्वपूर्ण योगदान या व्यक्ति का नाम आता है। तो बात करेंगे हम चारवाक के दर्शन की। चारवाक के दर्शन के बाद आप बौद्ध दर्शन को उठा के देख लीजिए, बौद्ध दर्शन। और साथ में बौद्ध दर्शन के बाद हम बात कर लेते हैं जैन दर्शन की। तो दोस्तों ये तीनों दर्शन अनीश्वरवादी दर्शन हैं, अर्थात ये ईश्वर में विश्वास नहीं करते। लेकिन हमारा टॉपिक है षड दर्शन, तो आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा हमारे जो षड दर्शन हैं वो कौन कौन से हैं। तो हमारे जो षड दर्शन है उसमें आ जाता है आपका सांख्य, योग, योग योग के बाद न्याय, वैशेषिक, वैशेषिक के अलावा मीमांसा, और अंत में है हमारा वेदांत। अब ये वेदांत हैं, अभी जो हमने पढ़े वो वेदांग थे, और ये है वेदांत। अब इनमें हम एक एक करके सारे दर्शनों पर चर्चा करेंगे। आज कोशिश करेंगे हम कि सांख्य, योग और न्याय दर्शन को कंप्लीट करें। सबसे पहले हम बात करते हैं सांख्य दर्शन की। सांख्य, मैंने आपको अपने पहले लेक्चर में भी समझा दिया था कि दर्शन की उत्पत्ति कैसे हुई। सीधी सी बात है, जब ब्राह्मण धर्म ग्रंथों का विरोध हुआ तो वहां से दर्शन ने जन्म लिया। और हम भारतीय ज्ञान परंपरा में षड दर्शन की जब बात करते हैं तो इसमें सबसे प्राचीनतम दर्शन है वह है सांख्य दर्शन। तो हम कह सकते हैं सबसे प्राचीन एवं लोकप्रिय दर्शन है ये। पहला पॉइंट इसके बारे में। दूसरा, हम सब जानते हैं सांख्य दर्शन के जो प्रवर्तक हैं महर्षि कपिल। महर्षि
कपिल। कपिल को इस दर्शन का प्रणेता माना जाता है। सांख्य दर्शन में मुख्यतः अगर हम मूल तत्व की बात करते हैं, मुख्य मूल तत्व कौन कौन से हैं, तो फिलहाल आपको मैं बताता हूं, दो मूल तत्व हैं, एक प्रकृति और दूसरा पुरुष। तो सांख्य दर्शन आपको प्रकृति और पुरुष पर ही जोड़ देगा। प्रकृति का तात्पर्य है जो चीज जड़ अवस्था में है, और पुरुष का तात्पर्य है जो चीज चेतन अवस्था में है। तो जड़ और चेतन, ये आपने सुना होगा, जड़ चेतन। तो मूल तत्व है इसकी प्रकृति और पुरुष। तो सांख्य दर्शन फोकस किस पे करता है? प्रकृति और पुरुष पर। आगे हम बात करते हैं, अगर हम इस सांख्य दर्शन की विशेषता की बात करते हैं कि इसकी विशेषता क्या है, तो विशेषता के संदर्भ में आपको दोस्तों याद रखना पड़ेगा कि यह कर्मकांड के स्थान पर ज्ञान के महत्व को देती है। किसके स्थान पर? यह कहता है कि कर्मकांड में कुछ नहीं है, कर्मकांड के स्थान पर आपको ज्ञान को महत्व देता है आपका सांख्य दर्शन। इसके अलावा और हम क्या याद रख सकते हैं सांख्य दर्शन में, आइए समझते हैं। सांख्य दर्शन के अनुसार अगर हम बात करते हैं, इस दर्शन के अनुसार जो विश्व है, ये विश्व मुख्यतः तीन चीजें, सत, रज और तम, त्रिगुण, इन तीन गुणों से या इन तीन गुणों का ही परिणाम है। जो पूरा विश्व है ये सत, रज और तम, इन तीन गुणों का ही परिणाम है, जिनको हम बोलते हैं त्रिगुण। और इनमें दोस्तों जो रजगुण है ना, ये सबसे ज्यादा चंचल है, सबसे ज्यादा चंचल गुण है रजगुण। आई होप ये पॉइंट आप समझ पाए हो। इसके अलावा और आपका जो षड दर्शन है, तो षड दर्शन के अनुसार हम कह सकते हैं, षड दर्शन कहता है, षड दर्शन में जो सांख्य दर्शन है ये कहता है कि जो सृष्टि है, इस सृष्टि की उत्पत्ति जो हुई है, उत्पत्ति यानी ओरिजिन, तो वो कहता है सांख्य दर्शन कि जो सृष्टि की उत्पत्ति हुई है ये ईश्वर से नहीं हुई है, ईश्वर से नहीं, अपितु अर्थात फिर किससे हुई है? तो सांख्य दर्शन मानता है सृष्टि की उत्पत्ति प्रकृति के द्वारा एक विकासशील अनवरत रूप से चलने वाली प्रक्रिया है। तो ये कहता है कि सृष्टि की उत्पत्ति ईश्वर से नहीं अपितु प्रकृति से हुई है, और प्रकृति की भी क्या है? एक अनवरत रूप से चलने वाली सतत और विकासनीय प्रक्रिया। तो प्रकृति को माना है इसने। इसके अगर हम कुल तत्वों की बात करते हैं सांख्य दर्शन की, तो इसमें कुल 25 तत्व आपको देखने को मिलेंगे। इन 25 तत्वों पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं इन 25 तत्वों में क्या क्या शामिल है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप याद रखिए, इसमें बात होती है आत्मा की। किसकी? आत्मा की। अच्छा, आत्मा की जब हम बात करते हैं तो आत्मा का संबंध है यहां पर पुरुष से। क्लियर है? दूसरा, आत्मा के बाद आपको इसमें याद रखना पड़ेगा तत्व, और तत्व कौन है इसमें? तत्व है प्रकृति। दो तत्व हुए। इसके अलावा इसके 25 तत्वों में जो अगला तत्व आएगा, इसमें आएंगे अंतःकरण। अंतःकरण, अच्छा अंतःकरण अगेन तीन होते हैं। तीन अंतःकरण कौन कौन से हैं, इनके नाम देख लेते हैं हम एक बार। पहला मन, दूसरा बुद्धि, और तीसरा अहंकार। ये तीन है अंतःकरण। इसके अलावा और कौन कौन से तत्व होते हैं? तो इसमें आती है हमारी पांच ज्ञानेंद्रियां। पांच ज्ञानेंद्री। अब ये पांच ज्ञानेंद्री कौन कौन सी होती हैं, इनको भी हम देख लेते हैं। तो पांच ज्ञानेंद्रियों में हम बात करेंगे किस किस की? नंबर एक, जीवा। जीवा के बाद हम बात करेंगे नासिका, नेत्र, त्वचा, और पांचवा हो जाएगा आपका कर्ण अर्थात कान हमारे। ये है पांच ज्ञानेंद्री। पांच ज्ञानेंद्री के अलावा और कुछ है? बिल्कुल है। और क्या है? तो आइए देख लेते हैं। पांच ज्ञानेंद्री के अलावा होती हैं पांच तन्यात्राएं। ये तन्यात्राएं क्या है, इनको भी समझ लेते हैं। इन पांच तन्यात्राओं की जब हम बात करते हैं तो इनमें कौन कौन शामिल है? तो सबसे पहले गंध, गंध के अलावा रस, रस के अलावा रूप, रूप के अलावा स्पर्श, और स्पर्श के बाद शब्द। ये पांच तन्यात्राएं हैं। और कुछ भी आते हैं सर इन 25 में? बिल्कुल आते हैं। और क्या आते हैं, इनको देख लेते हैं। पांच तन्यात्राओं के बाद आते हैं पंच महाभूत। पांच महाभूत भी शामिल हैं। अब ये पांच महाभूत कौन कौन से हैं, इनको भी हम देख लेते हैं। इन पांच महाभूतों में शामिल हैं पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश।
आकाश, ये पंच महाभूत हैं। और कुछ भी शेष है? बिल्कुल। अभी हमें बात करनी है 5 कर्मेंद्रियों की। 5 कर्मेंद्रियां होती हैं। ये 5 कर्मेंद्रियां कौन कौन सी हैं, इनको भी हम देख लेते हैं। चलिए, अब हम बात करते हैं इन 5 कर्मेंद्रियों के बारे में। तो दोस्तों, 5 कर्मेंद्रियों में शामिल हैं, देखिए यहाँ पे, पहला वाक, दूसरा आता है हाथ, तीसरा आता है पैर, लिंग और गुदा। इस प्रकार से ये 5 कर्मेंद्रिय हैं। अब हम इनकी एक बार संख्या काउंट कर लेते हैं। देखिए, नंबर 1 आत्मा, नंबर दूसरा तत्व, तीसरा मन, चौथा बुद्धि, पांचवा अहंकार, छठवा गंध, रस, सातवां, आठवां रूप, नौवां स्पर्श और 10वां शब्द। 11वें नंबर पे पृथ्वी, अग्नि, 12, 13वें नंबर पे जल, 14वें नंबर पे वायु और 15वें नंबर पे आकाश। आकाश के अलावा वाक 16वां, 17वां हाथ, 18वां पैर, 19वां लिंग, 20वां गुदा। 20, 21वें नंबर पे जीवा, 22वें नंबर पे नासिका, 23वें नंबर पे नेत्र, 24वें नंबर पे त्वचा और 25वें नंबर पे कर्ण। इस प्रकार से इसकी टोटल संख्या कितनी हो जाती है? 25। तो दोस्तों, सांख्य दर्शन में कुल 25 तत्व होते हैं। ये 25 तत्व कौन कौन से हैं, हमने यहां तक डिस्कस कर लिया है। अब सांख्य दर्शन से फैक्चुअल पॉइंट क्या पूछा जाएगा, आप इन सबको बारे में एक दो बार लिख के याद रखिए, ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। तो ये हुआ अपना सांख्य दर्शन। तो सांख्य दर्शन के प्रणेता कपिल मुनि है, सबसे प्राचीन दर्शन है ये। कर्मकांडी स्थान पर यह ज्ञान को महत्व देता है। इसके अनुसार कहा गया है कि जो विश्व है, जो दुनिया है, वो सतरजतम इन 3 गुणों का ही परिणाम है। इसमें ही कहा गया है कि जो सृष्टि है वह ईश्वर से नहीं अपितु प्रकृति से बनी है, और इसकी संख्या कुल कितनी है? 25 तत्व माने गए हैं। तो इस प्रकार से ये हुआ है सांख्य दर्शन। आई होप यहां तक आपको सारी बातें समझ में आई होगी। तो दोस्तों, अब जो अन्य 6 दर्शन शेष, जो अन्य 5 दर्शन शेष हैं उनको, और साथ में जैसा कि मैंने अभी आपको सिलेबस में बताया कि उन टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो अगर आपको वीडियो को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो जाइए वहाँ से चैनल को विजिट कीजिए। थैंक यू।